सिद्धास्य सिद्धीश्वरा आचार्य जिनिशासिडोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषि प्रणत सागर जी सौम्य सागर जी मुनिराज की जय। जय जन बंधुओं, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं देश के लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा कार्यक्रम, एक अनूठा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से हम सभी के मन में उठने वाले जो विकल्प है उस विकल्पों का सम्यक समाधान मुनिश्री अपने मुखारविंद से हम सभी को प्रदान करते हैं। कितने अहोभाग्य के वह क्षण होंगे जिस क्षण में अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि के मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो या कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान चाहते हो तो कार्यक्रम में नीचे जो पट्टी पे स्क्रॉल पे या फ्लिप पे जो हमारे नंबर चल रहे हैं, हमारे ईमेल आईडी है, उसके माध्यम से आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा। वो मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। सम्यक समाधान के माध्यम से आप अपने विकल्पों का समाधान प्राप्त कर ही सकते हैं एवं उस विकल्प के कारण अन्य लोगों के मन में जो विकल्प है उसके विकल्पों का भी समाधान हम सभी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द अपने मन में उठने वाले विकल्पों को हम तक पहुंचाएं और हम सभी लोग उस विकल्प का सम्यक समाधान मुनिषी के मुखारविंद से प्राप्त करेंगे। मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के उस कार्यक्रम को, लोकप्रिय कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो निश्चित ही हमारे मन के विकल्प को सम्यक समाधान के माध्यम से शांत करके और निराकुलता की ओर ले जाने वाली है। और वही मन की निराकुलता आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसे आत्म सुख की प्राप्ति की वह अनूठी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्री सिद्ध क्षेत्र गजपंथा नासिक महाराष्ट्र से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, तीर्थंकर भगवानों के केवल ज्ञान के अलग अलग वृक्ष प्रसिद्ध हैं। तो तीर्थंकरों को उन वृक्षों के निमित्त से, उन वृक्षों के कारण केवल ज्ञान में होता है या केवल ज्ञान के निमित्त से भी वृक्ष प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की तीर्थंकर भगवान को दीक्षा के उपरांत जो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है वह किसी बहिरंग निमित्त विशेष से नहीं, अपितु अंतरंग साधना के साथ साथ जो
चार कर्मों का क्षय वह करते हैं, उस चार घातिया कर्मों के नाश से ही भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती। भले ही बहुत सारे बहिरंग निमित्त वहाँ पर जुड़ते हैं, केवल ज्ञान होने पर समोषण की रचना हो जाना, सौधर्म कुबेर आदि देव आकर उनकी पूजा आराधना करना, ये सब कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंधों से कितना ही उचित, कितना ही सही क्यों न हो, पर यह अवश्य समझना होगा कि किसी बहिरंग निमित्तों से किसी भी प्रकार से भगवान को केवल ज्ञान आदि नहीं होता। केवल ज्ञान मात्र और मात्र क्रमशः जो कर्णानियों की अपेक्षा से कर्मों का क्षय होता है, कर्मों का नाश होता है, मोहिनी कर्म का 10वें गुणस्थान में नाश होते हुए 12वें गुणस्थान में पहुँचते हैं। 12वें गुणस्थान के अंत्य उपांत समय में शेष 3 घातिया कर्मों का नाश करते हुए जो जीव पुरुषार्थ करता है, उसके निमित्त से ही 13वां गुणस्थान संयोग केवली का अर्थात केवल ज्ञान उन तीर्थंकर भगवंतों को प्रकट होता है। और मात्र तीर्थंकरों को ही नहीं, अपितु जितने भी भगवंतों को, अरिहंतों को केवल ज्ञान प्रकट होता है, वह मात्र और मात्र अपने अंतरंग ध्यान साधना कर्मों की क्षपणा आदि आदि के निमित्त से होता है, अन्य किसी बहिरंग क्रिया से नहीं होता है। इसलिए जो केवल ज्ञान के निमित्त से विशेष वृक्ष आदि आदि का व्याख्यान प्राप्त होता है, वहाँ ये अवश्य समझे कि वहाँ मात्र और मात्र ये निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ करता है कि तीर्थंकर भगवान नियोग से उस वृक्ष के नीचे बैठ गए, वहाँ ध्यान साधना करते करते केवल ज्ञान प्रकट हो गया और उस केवल ज्ञान के निमित्त से वह वृक्ष विशेषता को प्राप्त होता है। वृक्ष की विशेषता से किसी तीर्थंकर भगवान आदि को केवल ज्ञान नहीं होता, ये स्पष्ट रूप से समझे। अगर वृक्षों के नीचे बैठने से भगवानों को केवल ज्ञान हो रहा है तो कोई भी व्यक्ति जाकर वहाँ बैठ जाए तो सबको केवल ज्ञान होना चाहिए। व्यक्ति नहीं, कोई भी मुनिराज वहाँ बैठ जाए तो सभी मुनिराजों को फिर केवल ज्ञान होना चाहिए। कर्मों का या तपस्या का कोई महत्व ही वहाँ नहीं शेष रहेगा। इसलिए ये अवश्य समझे, जो भी भगवंतों को, अरिहंतों को केवल ज्ञान आदि प्रकट होता है वह वृक्ष आदि के निमित्त से नहीं, अपितु उनके अंतरंग साधना तपस्या इसके माध्यम से जो कर्मों की क्षपणा वो करते हैं, उस कर्मों की क्षपणा करते समय ये निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे जुड़ जाते हैं कि वे इसी वृक्ष के नीचे बैठ गए और उस वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान की अतल गहराइयों पे जैसे ही पहुँचते हैं, 3 कर्मों का नाश होते ही 12वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान में प्रकट 13वें गुणस्थान को प्राप्त करते हैं, तुरंत ही उन्हें केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। ये वृक्ष आदि आदि स्थान क्षेत्र आदि सबका मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। बहिरंग कारणों से केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता, अंतरंग साधना कर्मों की क्षपणा आदि से ही वह केवल ज्ञान प्रकट होता है। मात्र उपचार से कहा जाता है कि इस वृक्ष के नीचे हुआ, क्योंकि वह स्थान वही था, ऐसा नियोग हुआ करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अंशु जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी कहते हैं कि 8 वर्ष तक के बच्चे का सारा पाप माँ को जाता है, क्या यह बात सत्य है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, आगम के परिप्रेक्ष्य में ये बात परम सत्य है कि जो बालक अबोध होता है, जिनको अच्छा बुरा आदि का कोई विवेक नहीं रहता, ऐसे बालक के कार्यों का कहीं न कहीं कुछ अंश नियम से माता पिता को अवश्य ही लगता है, क्योंकि 8 वर्ष तक उस बालक को सम्यक प्राप्ति की शक्ति नहीं है, विवेक पूर्ण रूप से जागृत नहीं है। इसी कारण से ये बात हमारे आचार्यों ने प्रस्तावित की है या समझाने का प्रयास किया है कि 8 वर्ष की उम्र तक जो भी वह बालक करता है, क्योंकि माता पिता उसके पालन पोषण करने वाले होते हैं, विवेक उसके पास नहीं है, विवेक माता पिता के पास हुआ करता है।
इसलिए उसकी जितनी भी गलतियां होती है, जो भी दोष, जो भी पाप वह करता है, कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ अंश नियम से माता पिता को ही लगता है। मात्र बच्चों का ही नहीं, ऐसा कहा भी जाता है कि जो घर में अन्य भी पालतू जानवर आदि होते हैं, उनके निमित्त से भी जो भी पुण्य पाप होता है, अच्छा बुरा कार्य होता है, उसका भी कहीं न कहीं कुछ अंश फल माता पिता या घर में रहने वाले सदस्यों को अवश्य ही लगता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि बच्चे जब तक 8 वर्ष के पूर्ण नहीं होते तब तक उसकी देखभाल करना, उनको विवेक सिखाना, क्या करना क्या नहीं करना, ये पूर्ण रूप से विवेक माता पिताओं का ही हुआ करता है। और इसलिए ये ध्यान रखें कि जो भी वह कार्य करेगा, चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, जैसा जैसा वह भला बुरा कार्य करेगा उसका वैसा वैसा फल नियम से उसको तो स्वयं को लग ही रहा है, पर कहीं न कहीं वह उम्र से कच्चा है, अविवेकी है, और उसके पालनहारे या उसकी व्यवस्था बनाने वाले माता पिता हुआ करते हैं, पालक हुआ करते हैं। इसलिए 8 वर्ष तक उसके अच्छे बुरे आदि किए हुए क्रियाओं का, कार्यों का कुछ न कुछ पुण्य पाप माता पिताओं को भी अवश्य ही लगता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संजना जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुदेव, जब कोई हमारा अपना, जिन्हें हम बहुत मानते हैं, वह हमें धोखा दे या हमारा विश्वास तोड़ दे, तो उनके प्रति हमारी क्या थिंकिंग होनी चाहिए? हमारी समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। विश्वासघात अपना ही व्यक्ति करता है, पराया बिल्कुल नहीं, क्योंकि परायों पर व्यक्ति को कभी विश्वास होता ही नहीं है, और ऐसी स्थिति में विश्वासघात होने की भी संभावना नहीं हुआ कर। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें, जहाँ विश्वास होता है, जहाँ कहीं ना कहीं कुछ अपेक्षाएं होती है, वहीं पर विश्वासघात या धोखा आदि आदि सब कुछ घटित होता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि सामने वाला कैसा है, क्या है, उसने किस कारण से विश्वासघात किया, क्यों आपको धोखा दिया, ये सब कुछ बातें गौण हैं। कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति में अगर आपको किसी भी प्रकार से विकल्पों से रहित जीवन जीना है, तो सबसे पहले तो ये निर्णय करना होगा कि ऐसा नियोग या ऐसे व्यक्ति के साथ ही आपने विश्वास क्यों किया और उसने आपका विश्वासघात क्यों किया, धोखा क्यों किया। ये कहीं ना कहीं कर्मों का पुराना क्रम ही चल रहा है, क्योंकि बिना कर्मों के नियोग के व्यक्ति का परस्पर में जुड़ना, परस्पर में विश्वास होना, विश्वास टूटना, धोखा देना, ये कतई संभव नहीं होता। ये बहुत अच्छे से आपको विचार करने की आवश्यकता है। सामने वाले ने अब धोखा दे ही दिया है, उसने विश्वासघात कर ही लिया है, आप कितनी भी प्रतिक्रिया कर लो, कितना भी उसे समझाने का या अपने आप को भी समझाने का प्रयास करो, पर वह विश्वास पुनः वैसा बनने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में आपको अपने आप को ही सबसे पहले समझाने की आवश्यकता है कि ये विश्वासघात उसने किया है, ये भले ही आज मेरे लिए निमित्त बन रहा है, पर ये पक्का है कि ऐसा कर्म का उदय अगर मेरा नहीं होता तो ऐसे व्यक्ति के साथ हमारा संयोग होता ही क्यों। संयोग हुआ है, ये कहीं ना कहीं पिछले कर्मों का ही नियोग है, और उस नियोग के अनुसार संयोग हुआ है। उसने वियोग या अन्य कारणों से धोखा भी दिया है, ये भी परम सत्य समझने की आवश्यकता है। अन्यथा उस व्यक्ति को ही हमेशा आप जिंदगी भर कोसते रहोगे तो जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकते। जब जब वह व्यक्ति आपके सामने आएगा, रह रह के आपको वही बातें दिमाग में विचार आते रहेंगे, उन्हीं बातों को लेकर आप पिंच करते रहोगे। ऐसे परिस्थिति में पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं आप अपने कर्मों को, अपनी कर्तुति को ही दोष दे कि ठीक है, हमने ही कुछ ऐसा पिछले पर्यायों में कर्म किया था जिसके निमित्त से ऐसा संयोग बिना, और ऐसे संयोग से ही ये कर्म उदय
में आने से ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा सोचने से, ऐसे विचारधारा बनाने से ही आप अपने जीवन में कुछ अंशों में सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा फिर वही बातें पुनः उसी को देखना, आप कुछ उससे कहोगे, वो पुनः कुछ कहेगा, कहीं ना कहीं बातों में, विचारों में, दिमाग में वही द्वंद्व बना रहेगा, युद्ध बना रहेगा। इसलिए ऐसी स्थिति से बचने के लिए, ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं आपको अपनी ही विचारधारा को, अपनी ही थिंकिंग को बदलने की आवश्यकता है। उस व्यक्ति के प्रति बदले के भाव अगर आप रखेंगे कि मैं देख लूँगा, उससे बदला लेना है, तो पुनः उसको लेकर कहीं ना कहीं कर्मों का आश्रयबंध होगा और आज उदय में आके जो निकलने वाला था कर्म, पुनः आने वाले समय के लिए पुनः वही आश्रयबंध हुआ, पुनः कुछ वर्षों, कुछ भवों में पुनः वो उदय में आएगा, पुनः वह धोखा देगा कि आप उसको दोगे। ये अनादि से चलने वाला चक्र है। इससे बचने के लिए आप अपने मन को, अपने विचारों को बदलने का प्रयास करें। ऐसा अगर कर्म का उदय मेरा नहीं होता तो हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता, बाकी सब तो बहुत अच्छे हैं, सबने सबके साथ अच्छा किया, मैंने सबके साथ अच्छा किया, पर कहीं ना कहीं कर्म का ऐसा नियोग ही था, ऐसा वह निमित्त बन के मात्र सामने आया है। गलती उसकी नहीं है, हमारे ही पिछले कर्मों की, करतुति की गलती है। ये समझते हुए अगर अपने मन को, अपने विचारों को शांत करने का प्रयास किया जाए तो उस विश्वासघात करने वाले, धोखा देने वाले व्यक्ति के प्रति आप कुछ न कुछ शांत परिणाम रखते हुए उसे क्षमा कर सकते हो और तभी आपके जीवन में सुख समृद्धि होगी, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अनुजैन बानपुर मध्य उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा समीचीन विकल्प यह है कि एक सम्यक दृष्टि जीव की क्या पहचान है, सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुवर। सम्यक दृष्टि जीव की बहुत सारी पहचान हुआ करती है। अंतरंग, बहिरंग, परिणाम, परिणति आदि भी उस सम्यक दृष्टि जीव की सामान्य मिथ्या दृष्टि जीवों से बिल्कुल भिन्न होती है। पहली बात तो जो सामान्य रूप से सभी जीवों को पता है, सम्यक दृष्टि जीव का पूर्ण रूप से सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण इतना अकाट्य हुआ करता है कि जिसे कोई भी किसी भी प्रकार से बिल्कुल भी डगमग नहीं कर सकता या बदला नहीं करता। अगर किसी भी प्रकार से वह सम्यक दृष्टि जीव कुछ कारणों से, कुछ निमित्तों से घबराते डरते हुए दिखता है, वह उसका तात्कालिक परिणमन फिर भी हो सकता है, पर जो क्षायिक सम्यक दृष्टि होता है, पक्का सम्यक दृष्टि होता है, वह कितने भी विपरीत निमित्त क्यों ना आ जाए, पर सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा को कभी भी भूलता नहीं है। वर्तमान में जो बहुत सारे कसायों के निमित्त से सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति जो कसायिक भाव हो जाते हैं, वह कहीं न कहीं तीव्र कसाय के उदय से होना संभव है। और जो सच्चा सम्यक दृष्टि जीव होता है, वे कितने ही कसायिक भाव क्यों ना आ जाए, पर उसका भीतर ये पक्का निर्णय होता है कि सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र, सच्चे देव, उनका स्वरूप बिल्कुल ऐसा ही है। यही हमारे लिए सच्चे देवशास्त्र गुरु है। ये सामान्य रूप से सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति उसकी श्रद्धा तो होती ही होती है। साथ में जो 7 तत्व भी कहे गए हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध आदि, इन सभी तत्वों पर भी उसे अकाट्य श्रद्धान हुआ करता है। मतलब कागजों पे लिखे हुए 7 तत्व मात्र रट के रखना नहीं, अपितु कहीं न कहीं जैसे मैं जीव द्रव्य हूँ, ऐसे सभी जीव द्रव्य है। उस जीव द्रव्य को वह जानते हुए ही कहीं न कहीं उसके प्रति दया, करुणा, अनुकंपा आदि के परिणाम भी वह हमेशा ही बनाए रखा रहता है। अन्यथा क्यों, जब तक उसके ये लक्षण समझ में नहीं आते हैं, पहचान समझ में नहीं आती है, तब तक मात्र पूजा पाठ करना, अभिषेक आदि करना, धार्मिक क्रियाओं को करना, व्रत उपवास आदि करना, इतने से किसी भी प्रकार से वह जीव सम्यक दृष्टि है नहीं है, इसकी पहचान नहीं हो सकती। अगर और गहराई में जाए, अंतरंग कारणों को समझे, तो आचार्य भगवंत कहते हैं प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक, ये 4 विशेष गुण, 4 पहचान उन जीवों की हुआ करती है जो सम्यक दृष्टि हुआ करता है। जैसे आस्तिक का मतलब है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान होना, उसको मानना,
प्रशम का अर्थ यह है जो कषाय है उसका उदय आने पर भी कहीं न कहीं उस कषायों को वो जीतने का प्रयास करे, दमन करने का, दबाने का प्रयास करता है, वही वह पहले उपशम करने वाला, शमन करने वाला पहला लक्षण भी कहा जा सकता है, जिसे प्रशम के रूप में कहा जाता है। दूसरे प्रकार से जो संवेग लक्षण कहा है वह शरीर, विषय, भोग इनके प्रति कुछ कुछ अंशों में सम्यक दृष्टि को विरक्ति भी हुआ करती। जो आसक्त होकर विषय भोगों में लगा है वह कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। भले ही सम्यक दृष्टि जीव के पास चौथे गुणस्थान में कोई चारित्र, सम्यक चारित्र रूपी नहीं है, पर जैसे सप्तव्यसन का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग आदि आदि सामान्य सम्यक आचरण उनके पास अवश्य ही हुआ करता है, जिसके निमित्त से वह इन संसार विषय भोगों से आसक्ति को दूर करने का नियम से पुरुषार्थ करता ही करता है। क्योंकि संवेग दो प्रकार से कहा है आचार्य भगवंतों ने कि धर्म और धर्मात्मा को देखकर भी जो गदगद भाव हो रहे हैं कि अहो भाग्य, ऐसे पंचम काल में भी ऐसे महान धर्मात्मा हमें देखने मिलते हैं, ये जो सोच है ये सम्यक दृष्टि की ही हो सकती है, किसी मिथ्या दृष्टि की नहीं हो सकती। क्योंकि मिथ्या दृष्टि कहीं ना कहीं धर्मात्मा में भी, सच्चे देवशास्त्र गुरु में भी और स्वयं में भी कहीं ना कहीं कमी खोजने का प्रयास करता है, पर सम्यक दृष्टि उनके अच्छे गुणों को देखते हुए कहीं ना कहीं उन पर श्रद्धान करते हुए उन्हें धर्मात्मा जीव द्रव्य भी मानने का प्रयास करता है। क्योंकि प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक ये मुख्य रूप से करणानुयोग और द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से लक्षण कहे जाते हैं। अनुकंपा जो सामान्य रूप से दया, करुणा के रूप में देखने में आती है, पर दया करुणा का जैसे वर्तमान में प्रदर्शन दिखता है, प्रदर्शन नहीं, अपितु उसके हृदय हमेशा ही करुण भावों से, दया भावों से युक्त होते हैं। क्रिया में जो आती है वो दया होती है और उसके जो भाव होते हैं वो अनुकंपा होती है। अगर ये चारों भाव, चारों परिणाम, परिणति उस जीव के पास है तो नियम से वह सम्यक दृष्टि माना जा सकता है। करणानियोग से भी जो 7 प्रकृतियाँ होती है उनका क्षय, क्षयोक्षम, उपशम आदि के निमित्त से भी सम्यक दृष्टि की पहचान की जा सकती है। क्योंकि अनेक अनुयोग, अनेक प्रकार और अनेक अपेक्षा से सम्यक दृष्टि भिन्न भिन्न पहचान है। संक्षेप से सम्यक दृष्टि की पहचान इसी प्रकार से आपके लिए सम्यक समाधान से। प्रतीक शाह, इंदौर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बोलिए परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज की। महाराज जी, एक प्रश्न का सम्यक समाधान चाहता हूँ मैं। महाराज जी, ये पूछना था, जब हम पूजा करते हैं तो भगवान की स्थापना करते हैं, हम स्वयं अपने जो ठोना होता है, ठोने होते हैं, उसके ऊपर स्थापना करते हैं, तो फिर पूजा करने के लिए मंदिर ही क्यों जाना पड़ता है? क्या हम किसी भी स्थान पर या फिर घर में ही किसी शुद्ध स्थान पर पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कृपया सम्यक समाधान करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। भगवान की पूजा का एक अविभाज्य अंग है जिससे वह पूजा प्रारंभ होती है, वह स्थापना हुआ करती है। और स्थापना का अभिप्राय किसी भी प्रकार से जो तीर्थंकर भगवान वेदी में विराजमान हैं उनको मात्र ठोने आदि में स्थापित करना इतना ही नहीं है, मात्र वहाँ उपलक्षण के द्वारा हम ठोने या स्थापना में भगवान को आमंत्रित करते। क्योंकि मंत्रों को अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, अत्र अवत्र सन्निधि मम हृदय। हम अपने हृदय में परमात्मा को विराजमान करते, जबकि वेदी में भगवान होने पर भी वह वेदी के भगवान कुछ दूरी पर होने से साक्षात हम अपने हृदय में ही भगवान को आमंत्रित करके स्थापित करते हुए हम भगवान की पूजा करने चाहते हैं। यही अभिप्राय उस स्थापना आदि का होता है। फिर जब हृदय में आमंत्रित कर रहे थे तो फिर ठोने की क्या आवश्यकता थी? ये भी आपका स्वाभाविक सा विकल्प हो सकता है। वहाँ मात्र सांकेतिक रूप से कि हमने परमात्मा को आमंत्रित किया है, पुनः उसका विसर्जन करते हुए उन्हें पुनः यथास्थान पहुँचाना है, यही वहाँ अभिप्राय होने से वहाँ ठोने आदि में मात्र उपचार से संकल्पना की जाती है कि हाँ, यहाँ ऐसा ऐसा, यहाँ पर उपचार से हमने भगवान को आमंत्रित किया है, स्थापना की है। इसी अभिप्राय से हम स्थापना आदि कार्य करते।
रही बात साक्षात परमात्मा नहीं होने पर उनकी स्थापना पूजा, ये करने में कहीं भी दोष नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से हम अवश्य ही परमात्मा की सच्चे देवशास्त्र गुरु की पूजा करते हैं। जैसे सिद्धों की भी आराधना होती है, तो सिद्ध भगवान तो सामने वर्तमान में है ही नहीं है, पर फिर भी सिद्धालय के सिद्धों को हम आमंत्रित करके स्थापना करते हैं, उनकी पूजा उनका विधान भी करते हैं। हमेशा गुरु भी हमारे सामने नहीं होते, पर फिर भी गुरु को परोक्ष स्मरण करते हुए हम स्थापना आदि माध्यम से अपने हृदय और आमंत्रित करके ठोने में सांकेतिक क्रियाएं करते हैं। तो इसमें कोई भी दोष नहीं है। हम अगर विवेकपूर्वक द्रव्य काल क्षेत्र भाव इन सभी शुद्धि का ध्यान रखते हुए अगर पूजा कर रहे हैं तो उसमें कोई भी दोष नहीं है, पर शुद्धि का अवश्य ध्यान रखें। अशुद्ध स्थान, अशुद्ध क्षेत्र, अशुद्ध द्रव्य, अशुद्ध भावों से पूजा नहीं होती। जितना शुद्धि का ध्यान रखते हुए आप प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से पूजा करेंगे उतना विशेष फल मिलेगा। प्रत्यक्ष है तो विशेष और फल मिलेगा, और परोक्ष होने पर भी उसका पूर्ण रूप से फल मिल सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सीनू जैन बानपुर उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा समीचीन विकल्प है कि हमारे नगर बानपुर में बहुत बड़ा पंचकल्याणक होने जा रहा है। उस विधान के चलते हुए अगर कोई श्रावक सिद्ध क्षेत्र की वंदना करना चाहता है तो उसको क्या पुण्य मिलेगा और क्या उसे उस वंदना के लिए जाना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र आदि की वंदना करना ये बहुत अच्छा कार्य है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई विकल्प नहीं। पर यह विवेक श्रावक का हुआ करता है कि कब कहाँ किस प्रकार से उस तीर्थ वंदना सिद्ध क्षेत्र की वंदना के लिए जाया जाए, क्योंकि सिद्ध क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र अपना स्थान कभी नहीं छोड़ते। आप समय में परिवर्तित करते हुए आगे पीछे भी उन तीर्थ क्षेत्रों की वंदना अवश्य ही कर सकते। पर अगर नगर में कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान हो रहा है, देवशास्त्र गुरु की सन्निधि सानिध्य प्राप्त हो रहा है, तो इससे बड़ा तीर्थ क्षेत्र या इससे बड़ी कोई वंदना और नहीं हो सकती। क्योंकि नगर के ही नहीं अपितु आसपास के भी पूरे देश से कई सारे यात्रीगण दर्शनार्थी आपके नगर में पहुंचेंगे, और आप नगर का कार्यक्रम छोड़ते हुए अन्यत्र अगर गमन कर रहे हैं तो कहीं न कहीं ये ऐसा समझ में आ सकता है या ऐसा प्रतीत हो सकता है कि कहीं न कहीं कसाय की गांठ भीतर बैठी है, इसलिए घर का काम छोड़ के दूसरे के यहाँ जा रहे हैं, या अन्य भी कुछ ऐसा विकल्प हो सकता है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि तीर्थ क्षेत्र की वंदना ज़रूरी है कि साक्षात तीर्थभूत जो दिगंबर मुनिराज नगर में आए हैं, साक्षात विधान या पंचकल्याणक के रूप में जो तीर्थों का कार्य यहाँ होने वाला है, उन कार्यों को छोड़कर उसकी अनुमोदना को छोड़ते हुए कहीं अन्यत्र जाकर कार्य किया जा रहा है, तो कहीं भी किसी भी प्रकार से वह उचित नहीं है। अपने कसायों को और विवेक को समझते हुए ही आप ऐसा कार्य करने का प्रयास करें, अन्यथा पुण्य की जगह कुछ अंशों में पुण्य में घाटा भी लगने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सब लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन कार्यक्रम का प्रसारण ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से होता है एवं 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रवाच के माध्यम से होता है। अगर आप घर बैठे अपने विकल्प हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 नंबर आप नोट कर सकते हैं। 8707548811 यह व्हाट्सएप का नंबर है। इस पे आप अपने विकल्प हमें व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हैं। आने वाले 28 तारीख से बानपुर अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल जी में मुनिश्री संघ के सानिध्य में एक भव्य गजरत पंचकल्याणक महोत्सव का आयोजन होने वाला है। आप सभी लोग उस कार्यक्रम का प्रसारण यूट्यूब चैनल सुप्रवाच के माध्यम से देख सकते हैं एवं साक्षात वहाँ उपस्थित होकर मुनिश्री के प्रवचन एवं गजरत फेरी का आनंद भी ले सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से मुनिश्री के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग जिनवार टीवी के माध्यम से मुनिश्री के प्रवचन ठीक शाम को
7:40 पे लाभ ले सकते हैं। 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप सब लोग घर बैठे आदिनाथ टीवी के चैनल माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यही पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।